आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट का दूसरा लेक्चर। तो कल हमने एक लेक्चर में किया था कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या रोल रहता है। तो फिर हमने देखा कि इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट माना जाता है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है। तो हमने कहा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो 80% रेनफॉल है वो रिसीव की जाती है इन्हीं मानसून विंड्स के ज़रिए। तो फिर हमने देखा कि जो इसके एलिमेंट्स है जिनमें से हमने एक को कल डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मैंने बोला था, लेकिन टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया था। तो टेम्परेचर को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ कि टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा इंडिया बीइंग ए सिंगल लैंड मास, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। आइदर इट इज़ समर सीजन और विंटर सीजन, चाहे वो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो। हमने कहा था कि ड्यूरिंग समर सीजन जो इंडिया का हाईएस्ट हॉटेस्ट क्लाइमेट, जो हॉटेस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में समर्स में 50 डिग्री सेल्सियस अबोव भी टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमने देखा कि इंडिया में ही एक स्टेट है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर एक जगह है जिसका नाम पहलगाम है। तो पहलगाम में हमने देखा था कि वहाँ पे पहलगाम के अंदर जो है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। कितना कि वहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो हो गया कि राजस्थान में 50 चला जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में समर में जो हाईएस्ट वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो 20 या 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे विंटर में, तो मैंने कहा था कि विंटर में जो है, विंटर में भी अगर हम देखेंगे कि कुछ जगहों पे ठीक ठाक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो टेम्परेचर है वो कम भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि द्रास जम्मू कश्मीर में ही हमारे लद्दाख में तो लद्दाख में -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन उसके बनस्बत अगर हम देखेंगे इंडिया के ही एक स्टेट साउदर्न स्टेट है जिसका नाम मैंने बोला था आपको त्रिवेंद्रपुरम, वहाँ पे विंटर में भी 22 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि वेरिएबिलिटी है, वेरिएशन है, चाहे वो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। तो इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि क्या रेनफॉल भी वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो आज हम लेंगे प्रेसिपिटेशन को। प्रेसिपिटेशन अगर हम देखेंगे, प्रेसिपिटेशन जनरली हम कहते हैं मोस्टली कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, कि ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो किसकी सूरत में होती है? स्नोफॉल की सूरत में ही होती है। लेकिन इट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन द हायर रीच, जैसे हम कहेंगे हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज के जो माउंटेन्स है दे आर हायर। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वहाँ पे डायरेक्टली क्या होती है, वहाँ पे रेनफॉल के बजाय वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो लोअर रीचेस में क्या होता है, लोअर रीचेस में हम कहेंगे कि रेनफॉल होती है। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो इंडिया है वहाँ पे रेनफॉल ही होती है, लेकिन इन हिमालय के पहाड़ों के ऊपर जो है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो अब हमने देखना है कि जिस तरह से टेम्परेचर वेरी करता है, क्या इसी तरह से जो क्लाइमेट है, ये प्रेसिपिटेशन है, ये भी वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर ही मेघालय एक स्टेट है, ईस्टर्न हमारी एक स्टेट है।
तो मेघालय में अगर हम सालाना देखेंगे वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे इतनी रेनफॉल रिसीव की जाती है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड, लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख में खाली 10 ही सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है ड्यूरिंग समर सीजन। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, तो वेस्टर्न राजस्थान हमने कहा था कि पिछले बार जब मैंने टेम्परेचर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस अबोव भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी 10 ही सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन याद रखना कि वेस्टर्न राजस्थान, नॉट द ईस्टर्न राजस्थान। ईस्टर्न राजस्थान तक तो जो मानसून विंड्स है वो पहुंच पाती है, वहाँ पे तो बारिशें होती है, लेकिन वो वेस्टर्न राजस्थान को कवर करने में फेल हो जाती है। क्योंकि जब एडवांस ऑफ मानसून होता है तो जो ही मानसून विंड्स राजस्थान के इस ईस्टर्न पोर्शन पे पहुंच जाती है तो तब तक स्टार्ट होता है रिट्रीट ऑफ मानसून्स, दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ मानसून्स। तो अब अगर हम देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर किन किन महीनों में जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड की जाती है ज़्यादातर, तो हम कहेंगे कि जून से लेकर सितंबर तक हमारे इंडिया में इन रियासतों में जो है वो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। तो अब अगर हम देखेंगे कि इन महीनों में क्या होता है, जून टू सितंबर, ये जो टाइम पीरियड होता है, इट इज़ द अराइवल ऑफ द मानसून विंड्स, दैट मीन्स एडवांस ऑफ मानसून्स, कि मानसून्स इन महीनों में दाखिल हो जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि इन महीनों में हिंदुस्तान के कोने कोने पे बारिश हो जाती है, लेकिन हमने कहा कि लद्दाख में भी कम होती है और वेस्टर्न राजस्थान में भी कम होती है। क्या इसके अलावा और भी कुछ जगहों पे कम होती है? तो हम देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जिन स्टेट्स में रेनफॉल इन महीनों में कम रिकॉर्ड की जाती है। तो वो रियासतें कौन है? तमिलनाडु कोस्ट है। हालांकि हमारी जो मानसून विंड्स है दे एंटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट से ही ये दाखिल हो जाते हैं, केरला तमिलनाडु के ज़रिए ही ये दाखिल हो जाते हैं हमारे इंडिया की टेरिटरी में। लेकिन फिर इस तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश क्यों नहीं होती है? अगर रास्ता ही यही है मानसून विंड्स का तो यहाँ पे बारिशें क्यों नहीं होती? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी बारिशें होती है, लेकिन कब होती है? ये होती है अक्टूबर टू नवंबर। किस किस महीने में? अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। तो इसके लिए अब क्या वजह है कि अगर सारे हिंदुस्तान में जून टू सितंबर ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, तो यहाँ पे कम रेनफॉल उस टाइम पे क्यों रिकॉर्ड की जाती है? लेकिन एट द टाइम ऑफ द रिट्रीट ऑफ मानसून्स दीज रीजन्स, दीज कोस्टल एरियाज गेट मैक्सिमम रेनफॉल। तो उसकी वजह क्या है? हमने पढ़ा था पिछले लेसन में, जब हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पढ़े थे। तो घाट्स क्या थे? दीज आर द माउंटेन्स विद फॉरेस्ट कवर। तो अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो हमने कहा था वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। तो जब वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं किन से? ईस्टर्न घाट से। तो दाखिल ये कहाँ से होते? वेस्टर्न घाट्स लाइज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया की जो वेस्टर्न बाउंड्री है, दैट मीन्स जो अरबियन सी और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो बनाता है वेस्टर्न घाट्स। दीज आर द हायर माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स, इस माउंटेन के दो फेसेस होते हैं, एक होता है लीवार्ड साइड, दूसरा होता है विंडवार्ड साइड।
विंडवार्ड साइड मीन्स द साइड विच फेसेस द विंड्स, दैट मीन्स जो आंधियाँ जो हवाएं कहाँ से आती है, जो अरेबियन सी से आती है और इन वेस्टर्न घाट से टकराती है, जो साइड उस तरफ का है, किस तरफ का, अरेबियन सी के तरफ का जो साइड है, सपोज हम लेंगे ये हमारा साउथ इंडिया है, तो ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी से जब हवाएं आती है तो यहाँ पे घाट्स है, दीज आर हाई माउंटेन्स। तो ये जो आंधियाँ हैं ये इस पहाड़ के, इस माउंटेन के इस वाली साइड से टकराती है, तो इस वाले साइड को हम कहेंगे विंडवार्ड साइड। लेकिन इस पहाड़ का तो दूसरा वाला साइड भी है, उसको हम कहेंगे लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड यहाँ पे महरूम रहता है किससे, बारिशों से। क्यों? क्योंकि जब ये ऊंचे इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो इनके पीछे एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, जो फोर्स इनको सीधा कहाँ ले जाती है, हमारी ईस्टर्न स्टेट्स की ओर ले जाती है। जैसे हम कहते हैं मेघालय, जहाँ पे 400 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो मेघालय में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है माहेसियारम, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद चिरापुंजी है। तो वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल क्यों रिकॉर्ड की जाती है? क्योंकि ये आंधियाँ सीधे चले जाती है ईस्टर्न स्टेट्स की ओर, जो हमारा आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, कोहिमा है। तो दीज आर द ईस्टर्न स्टेट्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब जो ये लीवार्ड साइड बच गया, इस लीवार्ड साइड पे कोई बारिश नहीं होती है। तो व्हेन द रिट्रीट ऑफ द मानसून स्टार्ट्स, जब ये हवाएं घूम के आती है तो घूमने के बाद जब ये हवाएं वापस आ जाती है, जब वापस आ जाती है तो ये हवाएं यहाँ इस वाले पोर्शन को रेनफॉल, मतलब यहाँ पे रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो तभी हम कहते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट में अक्टूबर टू नवंबर के महीने में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पे रेनफॉल होती है, लेकिन सारे इंडिया में जून टू सितंबर ही ज़्यादातर रेनफॉल होती है। तो हो गया कि अब रेनफॉल वेरी करती है। मैंने कहा ईस्ट में मेघालय है, वेस्ट में राजस्थान है। राजस्थान में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो देयर अगेन हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पे वेरिएशन आती है रेनफॉल में भी। जिस तरह से टेम्परेचर में रेनफॉल ये वेरिएशन आ गई, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में भी, रेनफॉल में भी वेरिएशन आ गई। तो अब हम देखेंगे जो हमारे ये कोस्टल एरियाज है, जो हमारा साहिल है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न, अगर हम कहेंगे कि कोस्टल जो एरियाज होते हैं इसमें लेस कंट्रास्ट, दैट मीन्स आपको लेस वेरिएशन दिखाई देती है। मुंबई में तो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, चाहे विंटर हो या चाहे समर हो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टाइप ऑफ है। क्यों है? क्योंकि मुंबई इज नियर द अरेबियन सी कोस्ट, क्योंकि वो अरेबियन सी के साहिल के नज़दीक पड़ता है। तो साहिल से जो हवाएं आती है वो इस खित्ते को अपने इन्फ्लुएंस में ले जाती है, जिसकी वजह से साहिल से ये जो ओशंस हमारे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ओशन से दो तरह की करंट्स आती है, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। जब कोल्ड करंट्स आती है तो कोल्ड करंट्स अगर हम देखेंगे ये ज़्यादातर आती है समर सीजन में। अगर हम वार्म करंट्स की बात करेंगे तो विंटर सीजन में आती है, जिसकी वजह से मुंबई का टेम्परेचर समर में भी इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वो कोल्ड करंट्स आती है। लेकिन अगर हम विंटर की बात करेंगे तो विंटर में ज़्यादातर वार्म करंट्स आती है। तो वार्म करंट्स के होने के बावजूद यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता है सर्दियों में भी। तभी इसको हम कहते हैं कि कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस द मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो इंटीरियर ऑफ द कंट्री है, कोस्टल एरियाज को हम छोड़ देंगे, फिर अगर हम अंदर की ओर बढ़ जाएंगे, मुल्क की ओर बढ़ जाएंगे, इनसाइड द कंट्री बढ़ जाएंगे, तो हमें
मोर कंट्रास्ट दिखाई देंगे, दैट मीन्स मोर वेरिएशन हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर हम रेनफॉल को ही लेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगेन देयर रिमेंस वेरिएबिलिटी, देयर रिमेंस चेंज। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन के बदौलत क्या होता है कि हैबिटेट ऑफ द पीपल आल्सो इन्फ्लुएंसेस। हैबिटेट ऑफ द पीपल हम क्या कहेंगे कि लोगों के रहने सहने में भी क्या होता है, बदलाव दिखाई देता है। जैसे अरे भाई जहाँ पे सर्दी होगी तो वहाँ पे, जहाँ पे बारिश होगी तो वहाँ पे रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ पे कॉटन कपड़े की ही ज़रूरत पड़ेगी, कॉटन शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, रेनकोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया कि क्लॉथ ऑफ द पीपल। हमने कहा राजस्थान में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो हो गया कि वहाँ पे रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट मीन्स ड्रेसअप ऑफ द पीपल आल्सो इन्फ्लुएंसेस। इसकी वजह से हैबिटेट ऑफ द पीपल हैं, फूड ऑफ द पीपल, तो लोगों के इन मतलब इन एस्पेक्ट्स पे भी इसका असर हमें दिखाई देता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्लाइमेट को कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती है। तो अगर हम देखेंगे कि क्लाइमेट मोस्टली 6 तरीकों से इख्तियार में लाया जाता है, कंट्रोल में लाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये क्लाइमेट को जो चीज़ें कंट्रोल करती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला हम कहेंगे कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमारे ग्लोब पे होती है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर होता है आल्टीट्यूड, कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। और ये ऊंचाई कहाँ पे हो सकती है, ये ऊंचाई 4 डिग्री लैटिट्यूड पे भी हो सकती है और 80 डिग्री लैटिट्यूड पे भी हो सकती है। दैट मीन्स अल्टीट्यूड कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स आएंगे वहाँ वहाँ पे आपको अल्टीट्यूड दिखाई देगा, ऊंचाई दिखाई देगी। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा रहता है, कभी कभार हाई होता है, कभी कभार लो होता है। इसके साथ साथ जो विंड सिस्टम है, जो इस कभी कभार लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, कभी कभार हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट किसकी वजह से होता है, वो विंड की फोर्स की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दैट मीन्स समंदर से आप कितनी दूरी पे वाक़ा हो, वो चीज़ भी मायने रखती है क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने के लिए, इख्तियार में रखने के लिए। दूसरा है ओशन करंट्स, जो मैंने अभी आपको बताई कि ओशंस में 2 तरह की करंट्स होती है, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। तो इन करंट्स का भी मतलब जो है इन्फ्लुएंस, जो है जो कंट्रोल है, वो भी माने रखता है। दूसरा होता है रिलीफ। रिलीफ मीन्स द लैंड, द टोपोग्राफी, इज इट लेवल्ड और अनलेवल्ड। क्या ये मैदान है, क्या ये पहाड़ है, क्या ये प्लेट्यू है, किस तरह की ज़मीन है, वो भी मायने रखती है। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बात है कि क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने कल भी कहा था तुम्हें कि अर्थ के 3 हीट जोन्स है। अगर हम अर्थ लेंगे, ये हो गया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से लेकर ये जो जोन है इसको हम कहेंगे टोरिड जोन, फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन यहाँ से फिर से एक जोन शुरू हो जाता है,
इक्वेटर 0 पे आता है, ये 23 1/2 पे आता है, ये भी 23 1/2 पे आता है, और ये 66 1/2 पे आता है, जहाँ से फ्रिजिड जोन की शुरुआत हो जाती है। तो अब ये जो इक्वेटर वाला जोन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन भी और टोरिड जोन भी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट जोन आता है और उसके बाद फ्रिजिड जोन आता है। दैट मीन्स दीज आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हम देखेंगे कि जो इक्वेटर है, जहाँ पे 0 डिग्री है, वहाँ पे इस टोरिड जोन को हमने क्यों कहा टोरिड जोन? क्योंकि ये काफ़ी गर्म जोन होता है, यहाँ पे सूरज काफ़ी नज़दीक होता है, और जो सूरज की किरणें होती है दीज आर वर्टिकल ऑन द इक्वेटर, ठीक है। तो जब वर्टिकल होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस है, जो सोलर एनर्जी है, वो ज़्यादा मिकदार में ज़मीन हासिल करेगी। इसके साथ साथ अगर हम टुवर्ड्स पोल्स की ओर बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स इस जोन के बाद आता है टेम्परेट जोन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी बहुत स्लांटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो जिसकी वजह से इस हीट जोन में हमें थोड़ी बहुत फ़र्क दिखाई देती है। दैट मीन्स फ़र्क क्या दिखाई देती है, यहाँ पे सोलर रेडिएशंस को मोर रिसीव किया जाता है, यहाँ पे उससे कम रिसीव किया जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन्स की, तो वहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा कम ये सोलर रेडिएशंस हासिल की जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि टोरिड जोन इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, उसके बाद टेम्परेट जोन में उससे कम होगी, तो फ्रिजिड जोन में उससे कम होगी। तो दैट मीन्स लैटिट्यूड ऑफ एनी रीजन, हम कहते हैं कि इंडिया की जो शुरुआत है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्राम 8 डिग्री टू 36 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 8 से लेकर 37 या 36 डिग्री तक अगर हम देखेंगे तो ये रियासतें अपना अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बना देते हैं। दैट मीन्स ये लैटिट्यूड 8 से लेकर 37 तक तो कहीं ना कहीं इनमें फासला आ जाता है 37 डिग्री का, या हम कहेंगे कि 30 डिग्री का फासला आ जाता है बीच में, फ्रॉम साउदर्न स्टेट टू नॉर्दर्न स्टेट। तो अब अगर हम बात करेंगे कि साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नियरर टू द इक्वेटर, दैट मीन्स इट मस्ट बी मोर हीटर देन द नॉर्दर्न इंडिया। ये वाली जो मतलब स्टेट है, जो साउदर्न स्टेट है, हम कहेंगे कि ये ज़्यादा गर्म हो जानी चाहिए बनस्बत किसके, नॉर्थ के। तो हो गया कि ये जो लैटिट्यूड है ये सोलर एनर्जी को रिसीव करता है। कैसे करता है कि जिस जोन में ये लैटिट्यूड होगा तो जाहिर सी बात है उस जोन की मिकदार को देख के हम कहेंगे कि ये कितना सोलर रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता होगा, यहाँ पे ज़मीन कितना मतलब सूरज का तापमान हासिल करती होगी। दूसरा है आल्टीट्यूड। मैंने पहले ही कहा ये आल्टीट्यूड, ये पहाड़ इधर पे भी हो सकता है, इक्वेटर के नज़दीक भी हो सकता है, और इधर फ्रिजिड जोन में भी हो सकता है, यहाँ टेम्परेट जोन में भी हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट मौसम को बरकरार रखने में ये मायने रखता है, ये आल्टीट्यूड मायने रखता है, क्योंकि इस आल्टीट्यूड की वजह से हमें टेम्परेचर में बदलाव दिखाई देता है। टेम्परेचर हम कहते हैं कि in our troposphere as we go higher and higher the temperature will decrease। जितना हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाएंगे आसमान की ओर उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही गर्मी आ जाएगी। तो दैट मीन्स जो अल्टीट्यूड है इट कैन आल्सो कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। जो जितनी ऊंचाई पे होगा वहाँ पे उतनी ही ठंडी होगी, जो जितना गहरा होगा, जो जितना मतलब नीचे होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। दैट मीन्स प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड सिस्टम।
मैंने कहा तभी बारिश होगी व्हेन लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट्स, जहाँ जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ वहाँ पे क्या होगा, वहाँ वहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो हो गया कि ये प्रेशर भी माने रखता है, और प्रेशर के पीछे जो विंड होती है, जो इसकी फोर्स होती है, ताकत होती है, वो भी मायने रखती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड, ये इसी पे डिपेंड करता है कि ऊंचा कितना है, और ये लैटिट्यूडनल इसका एक्सटेंशन कितना है इस जगह का। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मायने रखती है। ठीक, अगला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समंदर से आप कितने दूर हो। अगर हम कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इफ इंक्रीजेस, तो देन इट, ये क्या होगा, इट डिक्रीजेस, इट इज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मैंने कहा कि समंदर के जो साहिली इलाके होते हैं, जो ऑनशोर एरियाज होते हैं, वो ऑनशोर एरियाज मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जितना जितना हम समंदर के साहिल से दूर चले जाएंगे तो उतनी उतनी हमें कमी दिखाई देगी, किसमें, इस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में हमें उतनी ही कमी दिखाई देगी। दैट मीन्स जितना जितना हम दूर चले जाएंगे तो उतना उतना हमारा जो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कम होता जाएगा। तो अगला जो मैंने कहा था कि ओशन करंट्स, ओशंस में, ओशंस के ऊपर भी हवाएं चलती है, उनको हम कहेंगे करंट्स। करंट्स असल में पानी में होती है, लेकिन जो पानी अगर ठंडा है तो पानी के ऊपर ठंडी हवा ही चलेगी, पानी अगर गर्म है तो पानी के ऊपर गर्म हवा ही चलेगी। पानी तभी गर्म होगा जब ऊपर गर्मी होगी, पानी तभी सर्द होगा जब नीचे भी सर्दी होगी। लेकिन दीज करंट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट है, ये जो इनका करंट्स का चलना होता है ये एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा 71% जो है इट इज़ अंडर वाटर बॉडीज, ओनली 29% इज अंडर लैंड। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एरिया है वो किसके अंदर आता है, तो वो इस पानी के अंदर आता है। दैट मीन्स यहाँ पे पानी की ही चलेगी इन साहिली इलाकों में, क्योंकि पानी का ही तो वहाँ पे ज़्यादा, उसका जो हमसाया है वो तो पानी का ही ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो हो गया कि वार्म एंड कोल्ड करंट्स कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। जो एनी एरिया अब यहाँ पे आएगा ऑनशोर एरियाज, ऑनशोर जो प्लेसेस है वहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंस रखती है कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट। मैंने पहले भी कहा कि मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट क्यों है, क्योंकि समर्स में हर रियासत का तापमान बढ़ जाता है, हर रियासत का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन मुंबई में हमें खास कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मुंबई इज नियर द ओशन, किस अरेबियन सी के नज़दीक पड़ता है ये मुंबई। तो दैट मीन्स इट इज़ द ऑनशोर प्लेस, मुंबई इज़ द ऑनशोर प्लेस। तो मुंबई के साथ में ही यहाँ से जो हवाएं आती है वो हवाएं, वो करंट्स असल में ओशन की करंट्स होती है। मैंने कहा सर्दियों में वार्म करंट्स आती है और गर्मियों में कोल्ड करंट्स आती है। सर्दियों में वार्म करंट्स आती है तो मुंबई में अच्छी खासी उतनी सर्दी नहीं होती है, ठीक ठाक गर्मी होती है। लेकिन समर्स में वहाँ से कोल्ड करंट्स आती है तो मुंबई में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है। तो दीज कैन आल्सो इन्फ्लुएंस, दीज करंट्स कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ऑनशोर एरियाज। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि दूसरा जो है वो है रिलीफ। रिलीफ मैंने कहा कि रिलीफ किसको हम कहते हैं कि टोपोग्राफी, ज़मीन की सूरत हाल कैसी है जहाँ पे आप हो। किसी भी जगह की हम बात करेंगे तो पहले हम उसकी ज़मीनी सूरत हाल देखेंगे, क्या ये बंजर है, क्या ये पहाड़ी है, क्या ये प्लेट्यू है, क्या ये प्लेन है?
तो वो चीज़ भी मायने रखती है क्लाइमेट को इख्तियार में रखने के लिए। तो इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। एक जगह का क्लाइमेट को इख्तियार में रखने के लिए ये एक अहम रोल निभाता है। मैंने पीछे आपको एक एग्जांपल दी थी कि रिलीफ वेस्टर्न घाट्स का आपको मैंने बोला था। तो वेस्टर्न घाट्स जो है उनके लीवार्ड साइड और विंडवार्ड साइड, ये होता है लीवार्ड साइड पहाड़ का। अगर ऐसे पहाड़ है तो ये अंदर वाला साइड जो है इसको हम कहेंगे, इसको बाहर वाले साइड को कहेंगे विंडवार्ड साइड, इसको कहेंगे लीवार्ड साइड। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि विंडवार्ड साइड जो है बेशक यहाँ पे भी ऊंचाई है, यहाँ पे भी ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई के होते हुए भी जो इसका ये वाला साइड है वो इस चीज से महरूम रहता है। दैट इज द टोपोग्राफिकल, दैट इज द रिलीफ पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये पहाड़ ज्यादा ऊंचे, अगर ये पहाड़ ऊंचे नहीं होते तो ये जो यहाँ से बारिशें आती वो इस जगह पे भी पड़ती और इस जगह पे भी पड़ती। लेकिन ये चीज़ है कि ये माउंटेन है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ का ये वाला हिस्सा बारिश को हासिल करता है, ये वाला महरूम रहता है। दैट इज़ द रिलीफ है। ये रिलीफ की वजह से होता है कि अब देखो इस वाले साइड पे क्या होती है, बारिशें होती है, तो जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मौसम बदल जाएगा। लेकिन इस वाले साइड का नहीं बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ी ही नहीं, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ ही नहीं। ये अगर इस साइड हुआ तो ये ऊपर से ही, इस पहाड़ के ऊपर से ही हवाएं चली गई आगे। तो ये चीज़ें भी मायने रखती है एक क्लाइमेट को, एक मौसम को इख्तियार में रखने के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, हिंदुस्तान के मौसम पे कौन कौन से फैक्टर्स असर रखते हैं। जिस तरह से हमने अभी कहा कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने में के लिए लैटीट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो इनमें से हम देखेंगे कि इंडिया के इस क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ हैं, कौन कौन सा फैक्टर अपना इन्फ्लुएंस, अपना इफेक्ट दिखाता है। तो वो हम इंशाल्लाह कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे।